नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। मेरा नाम है मलय भट्टाचार्य। आज आप सुनेंगे आचार्य निशांत केतु की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है इप्पू डिप्पू डे। साथियों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से ये निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कहानी केंद्र को सब्सक्राइब करके उसका एक बेशकीमती हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आपके सहयोग से ही ये चैनल आगे जा सकता है और साथ ही साथ इससे मेरी भी हौसला अफजाई होती है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शाम होते ही आज फिर अनुराग भट्टाचार्य शमशान घाट पर आ गया है। उसने नजरें दौड़ाई, सूर स्वामी कहीं दिखे नहीं। घाट के डोमों से पूछने पर पता चला उधर किनारे की झोपड़ी में पड़े खांस रहे हैं। अनुराग झोपड़ी के द्वार पर पहुंचकर ठिठक गए। सूर स्वामी पुआल के बिछावन पर औंधे लेटे खांस रहे हैं। जाड़ों में अक्सर हफनी बढ़ जाती है, पर इस बार तो हालत कुछ और ही है। अनुराग ने पीठ पर हाथ रखा तो सूर स्वामी पलटे और किसी तरह उठ बैठे। अनुराग उठा और अभी आया कहकर चला गया। थोड़ी ही देर में अनुराग मिट्टी के कुड़वे में 2 चाय लेकर आ गया। चाय पीते पीते अनुराग ने निवेदन किया, आज कोई डॉक्टर ले आता हूं। यहां अंग्रेजी दवाओं का कोई बड़ा डॉक्टर तो आएगा नहीं, किसी होम्योपैथ को लाता हूं। आप तो अपनी कसम तोड़कर इस घाट से बाहर जाएंगे नहीं। नहीं, सूर स्वामी ने निस्पृहता से संक्षिप्त सा एक अव्यय उत्तर दिया। अनुराग ने आज पहली बार एक प्रस्ताव रखा। स्वामी, मैं गाऊं, आप सुनेंगे? हां। और अनुराग गाने लगा। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है। उसने सूर स्वामी की टंगी खंजड़ी उतार ली थी। कबीर का ये निर्गुण पद गाते गाते अनुराग बिना सिसके आंखों से रो पड़ा था। सूर स्वामी ने हाथ उठाकर पास आने का इशारा किया और अनुराग की ठीक आंखों तक हथेली उठाकर आंसू पोंछ दिए थे। गंगा की धार और अनेक जलती चिताएं सामने थीं। अनुराग आग और पानी का मनुहार देर तक देखता रहा। ऊपर दिसंबर के बादल आसमान में गरज गरज कर आग और पानी का खेल खेल रहे थे। अनुराग भट्टाचार्य ने अनुभव किया उसके भीतर क्रोध और करुणा टकरा रही है। उसने देखा सामने पड़े मांसपिंड में जिजीविषा और मुमूर्षा द्वंद्व युद्ध में है। उसने फिर आज्ञा मांगी, स्वामी, एक और गीत सुनाऊं? नहीं, सूर स्वामी ने कहा। अनुराग ने अपनी झोली से कागज पत्तर निकाले। सूर स्वामी से परिचय के तीसरे महीने पत्रकार अनुराग भट्टाचार्य के पास बातचीत, अंतर्वीक्षा और घटना श्रृंखला के कई पन्ने इकट्ठे हो गए थे। उसने इन पन्नों को एक पूर्वापर अनुक्रम देना चाहा। जो पन्ने सामने आते उनकी बातें विभक्त परिवार के एक ही वंश के रूठे हुए सदस्यों की तरह बिखरी होती। एक सिलसिले की तलाश में वो खुद खोने लगा। उसने अनुभव किया जिंदगी को हम जिन कतरनों में जीते हैं वहां भी तो कोई सिलसिला नहीं। अनुराग सिर्फ पत्रकार होता तो एक रिपोर्टाज बना लेता, पर वो एक नौजवान रचनाकार भी है। वो घटनाओं को सिल सिल कर सिर्फ ऊपरी सिलसिला देना नहीं चाहता। वो जिंदगी और हकीकत के बीच के दर्द को ही सिलाई के धागे बनाना चाहता है। उसने डायरी नुमा नोटबुक निकाली और लालटेन की मध्यम रोशनी में मन ही मन पढ़ना शुरू किया। सूर स्वामी के संबंध में तरह तरह की शोहरत और अफवाहें इस शहर में फैली हैं। कोई कहता है अघोर साधक है, कोई कहता है तांत्रिक है, कुछ कहते पहुंचा हुआ संत है, विद्वान है, गायक है, और कुछ उसे पागल समझते। कुछ कहते अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं, आंखों का अंधा, जाए तो जाए कहां, शमशान घाट, बस खाने पीने का धंधा है। इस घाट पर आकर वैसे भी लोग कुछ देर के लिए सहृदय हो जाते हैं। इस सहृदयता का लाभ उसे मिल जाता है। तरह तरह की इन बातों से सूर स्वामी चर्चा में थे। इधर अखबार वालों को रोज नई नई खबरें चाहिए, तरोताजा, सनसनीखेज। मैं पता पूछता इस शमशान घाट पर पहुंचा तो लोगों ने बताया, वो देखो गंगा के किनारे उस पत्थर पर बैठा जो खंजड़ी बजा रहा है वही है सूर स्वामी। मैं पास पहुंचकर बैठ गया। सूर स्वामी विद्यापति का पद गा रहे थे।
कत सुख सार पाओल तुअ तीरे, कत सुख सार पाओल तुअ तीरे, छाड़ित तीर नयन बहनीरे, कत सुख सार पाओल तुअ तीरे। फिर वे सूरदास और कबीरदास के पद गा चुके तो मैं और समीप पहुंचा और नमस्कार निवेदित कर अपना परिचय दिया। इतना छिपा लिया कि मैं अखबार नवीस हूं। दुबले पतले, लंबे और बड़ी दाढ़ियां, फटे कपड़े और सिर पर उलझे लंबे बाल, हाथ में खंजणी। सूर स्वामी की आवाज में जादू है। उच्चारण इतना साफ और साधिकार है कि यह न जानने का कोई कारण नहीं कि वे उच्चतम शिक्षा प्राप्त नहीं हैं। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी मुलाकात तक सूरस्वामी ऊन के गोले की तरह कभी लुढ़क लुढ़क कर खुद और कभी खींचने खोलने पर खुलते गए। खुले तो खूब खुले, पर बार बार लगा कई गांठें बंधी पड़ी हैं। आंध्र राज्य के विजयवाड़ा के देहात के निवासी विजय शेखर राव जन्मांध थे। स्नातक के बाद उन्होंने हिंदी में एमए की परीक्षा पास की। अंधत्व उनके लिए बाधक नहीं बना। एमए पास करके वे शोधप्रज्ञ बन गए। विषय रखा तेलुगु और हिंदी के अंध कवि। उन्हीं दिनों वे एक नेत्रहीन कन्या प्रियम्मा से प्रेम कर बैठे और विवाह भी कर लिया। बहुत ढूंढने पर भी वे कहीं नौकरी नहीं पा सके। घर वालों ने निकाल दिया। एक दिन अचानक उठे और पत्नी के साथ मुख्तसर सामान ले दोनों जन्मांध हिंदी भाषी क्षेत्र को तीर्थ स्थल मानकर प्रयाग होते हुए काशिया बसे। नौकरी यहां भी नहीं मिली। कुछ पत्र पत्रिकाओं से संपर्क किया, कुछ रचनाएं छपने लगी। उन्होंने किस्तों में एक हिंदी टाइपराइटर खरीद लिया। प्रशिक्षण में थोड़ा अधिक समय अवश्य लग गया, पर अब धड़ल्ले से टाइप करते हैं। अपनी सारी रचनाएं टाइप करके ही तैयार करते हैं। कुछ किताबें भी छपी और कुछ पैसे भी मिले। यौन विज्ञान की पत्रिका के एक संपादक आए। उन्होंने अपनी ओर से ऑफर दिया, नेत्रहीनों का यौन अनुभव और मेरी अनुभूतियां विषय पर यदि आत्मसंस्मरणात्मक निबंध श्रृंखला तैयार कर दें तो 2000 की पेशगी पर अनुबंध हो सकता है। विजय शेखर राव ने अस्वीकार कर दिया। पति पत्नी गिरते पड़ते हंसते रोते जीने लगे। पत्नी संगीत का ट्यूशन करती, परिवार में कुछ सहयोग हो जाता। अचानक प्रियम्मा बीमार पड़ गई। पेट में पहले भी थोड़ा थोड़ा दर्द होता, पर आज तो बर्दाश्त के बाहर है। घर में जमा पूंजी नहीं। डॉक्टर को बुलाकर दिखाया, एपेंडिसाइटिस निकला। कल को ऑपरेशन नहीं हुआ तो उपांत्र फट सकता है और पूरे शरीर में जहर फैल जाने पर बचना मुश्किल। आज राव ने यौन पत्रिका के संपादक से बातें की। निवेदन किया कि वो उसे पेशगी दे दें। पत्नी का कल ही ऑपरेशन होना है। वो हफ्ते भर के भीतर निबंध दे देगा, पूरे 10 अनुखंडों में। संपादक ने सविनय कहा, कल 100 पेज दे जाइए और 2000 ले जाइए। राव घर लौटे। पत्नी कराह रही थी। वे पत्नी के माथे पर अपनी अंधी आंखें रख रो पड़े। पत्नी ने कराहते हुए ही सांत्वना दी, धीरज रखो। आज 10 दिनों बाद राव ने टाइपराइटर से ढक्कन हटाया, सफेद सफ़ों का बंडल लेकर बैठ गए। रात 8 बजे जो बैठे सो सुबह 8 बजे उठे। रात भर लगातार टाइप करते रहे। पास ही पत्नी कराहती रही और राव प्रेम, श्रृंगार, रति, यौन, काम के लिए विषयों पर नेत्रहीनों की प्रक्रिया पर निबंध उतारते रहे। बीच बीच में अपनी एकमात्र अनुभव आधार वेदिका पर भी संस्मरण जोड़ते जाते। जो सुखद अनुभव आधार वेदिका अभी दुख की तपती रेत पर मछली से तड़प रही थी। बीच बीच में थककर विजय शेखर राव रुक जाते तो मन में एक ही विचार उमड़ने लगता, सुख और दुख की अतिशयताओं के बीच निसंग जीने का सन्यासियों का स्वरूप कुछ ऐसा ही होता होगा। फिर वे टाइप करने लगते। नेत्रहीनों का कामाकर्षण आवाज और स्पर्श पर होता है। यहां रूप का संसार स्पर्श और वर्णन से स्थिर होता है। पश्चिम बधिर हो जाना चाहेगा, पर नेत्रहीन नहीं। पश्चिम का विकास चाक्षुष है। वे इलेक्ट्रॉनिक्स तक गए हैं। बाहर की दुनिया, रूप की दुनिया, खंडता और विभक्ति में बटी हुई दुनिया। इसीलिए वहां कामाकर्षण का आधार है रूपाकृति। इसीलिए प्रदर्शनवाद और फैशन का जन्म हुआ। यहां से यौन विच्युतियां शुरू होती हैं, मॉर्बिडिटी। और पूरब, ये नेत्रहीन हो जाना स्वीकार कर लेगा, पर बधिर नहीं। बधिर सुनता नहीं। जो सुनता नहीं वो अनुकरण के अभाव में बोल भी नहीं पाता, लेकिन शब्दों के माध्यम से उसकी आकलन में दिक् तथा काल का संपूर्ण आयाम घिर जाता है।
पूरब श्रुतियों की ऊंचाई तक उठा है। श्रुतियां अंतर्योग कराती हैं। शब्द स्व साक्षात्करण के माध्यम है। नेत्रहीन शब्दों की आत्मा की पहचान रखते हैं, इसलिए नेत्रहीन काम केली के समय आत्मा को आत्मा से जोड़ते हैं। वे अर्धनारीश्वर बन जाते हैं। सुबह हुई, 8 बज गए। शहर के घंटाघर ने सूचना दी। राव ने गणना की, 105 पन्ने टंकित हो चुके हैं। पत्नी के पास गए। उसके कराहने की आवाज दुर्बल पड़ गई है। वे अपनी अंध छड़ी लेकर यौन पत्रिका के संपादक के पास पहुंच गए। संपादक जी चाय पी रहे थे। पास में एक महिला लेखिका बैठी थी। बातचीत यौन संस्मरणों पर चल रही थी। महिला लेखिका बिकाऊ कीमत पर अपने यौनाचार संस्मरणों को बेचने को तैयार हो गई थी। संपादक ने स्वागत किया। आइए आइए मिस्टर राव, क्या लाए हैं? लीजिए, आज अपने जीवन, अनुभव और अध्ययन का इतिरस टाइप कर लाया हूं। ये लीजिए, 105 पन्ने हैं। रात भर टाइप करता रहा हूं। संपादक महोदय ने कागज का पैकेट खोला। सारे के सारे सफेद पन्ने, कहीं एक अक्षर भी टंकित नहीं। कहा, मजाक तो नहीं कर रहे हैं? ये तो सारे सफेद पन्ने हैं, वर्जिन पेजेस। क्या पन्ने सफेद हैं? और नहीं तो क्या। क्यों मैडम, मैं झूठ बोल रहा हूं? महिला लेखिका ने भी सफे उलट पुलट कर देखे और कहा, हाँ श्रीमान, पन्ने सादे हैं। विजय शेखर राव के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। बोले, अब समझा, रिबन सूखा था, बदलना भूल गया। उफ, मैं रात भर टाइप करता रहा। अच्छा, आप पेशगी दे दीजिए, मैं कल नए रिबन पर फिर टाइप कर दूंगा। नहीं मिस्टर राव, पहले माल फिर मूल्य। और राव अपने निवास लौट आए। प्रियम्मा दोपहर तक चल बसी। राव ने टाइपराइटर बेच दिया और उस राशि से पत्नी का दाह संस्कार किया। चिताग्नि देते समय उनके भीतर एक संतोष उतरने लगा। चलो, प्रियम्मा स्वर्ग जाएगी, क्योंकि काशी में मरी है। फिर वे कबीर का पद गाते और खंजणी बजाते ट्रेन में बैठ गए। मुसाफिरों ने कुछ पैसे दिए। वे पटना जंक्शन पर उतर गए। सोचने लगे, हिंदी सेवा का सुफल कबीर को भी क्या मिला? वे मरने के लिए मगहर आए थे। तब से वे पटना के श्मशान घाट पर रहते हैं। यहाँ के डोम उनके संगी साथी हैं। मुर्दों पर से उतारे गए कपड़े डोम को दिए जाते। उन्हीं कपड़ों में कुछ सूर स्वामी को दिए गए हैं। यहां उन्हें उनके मूल नाम से कोई नहीं जानता। वे सूर स्वामी के नाम से जाने जाते। डायरी पढ़ते पढ़ते अनुराग भट्टाचार्य ने अनुभव किया, सूर स्वामी की सांसें फिर उखड़ने लगी हैं। उसने एक बार फिर पूछा, कुछ सुनाऊं? नहीं, अब मैं गाऊंगा। और वे पहली बार तेलुगु गीत टूटी सांसों के साथ गाने लगे। ఇప్పుడిప్పుడే మీ చెప్పి ఎటు ఎక్కుడెందుకు మీరు వెళ్ళి తీరి రమ్ము రమ్ము అయి దేవి ప్రియం మే దేవి ప్రియం మే. तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे आचार्य निशांत केतु की लिखी कहानी इप्पू डिप्पू डे। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने जानने वालों में शेयर करिएगा ताकि वे भी इसका आनंद उठा सके। नई कहानियों को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए। आप सभी का हृदय से धन्यवाद।